उसके पहले पीरियड्स की शुरुआत है, क्योंकि वो अब 15 साल की हो चुकी है। पर जब वो अपने बेड से खून के दाग साफ कर रही थी तो उसे किसी चीज के जलने की बदबू आने लगी, और जब उसने गद्दे को पलट कर देखा तो वो नीचे से जला हुआ था। अब इसके बाद वो एंटोनिटो के रूम में आती है, जहां वो वेरोनिका से कहने लगा कि पिताजी आज रात फिर से आने वाले हैं और वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। तो वेरोनिका उससे कहती है कि अगर वो दोबारा वापस आए तो तुम उनकी बात मत सुनना और अपनी आंखों और कानों को बंद करके तब तक मेरा नाम पुकारना जब तक कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ जाती। मगर तभी वेरोनिका ने देखा कि उस रूम के सभी गद्दे जले हुए थे और उन पर अलग अलग तरह के आकार बने हुए थे, जैसे कि वहाँ किसी इंसान को जलाया गया हो। और ये देखकर वेरोनिका समझ चुकी थी कि अब ये घर बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो सब बच्चों को अपनी माँ के बार में छोड़कर सिस्टर डेथ से मिलने चली आती है और उनसे इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगती है। पर सिस्टर कहती है कि मैं तो खुद काफी लंबे समय से उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो किसी भगवान से नहीं डरते और ना ही कोई ताबीज इन्हें रोक सकता है, इसलिए उनसे छुटकारा पाने के लिए मैंने अपनी आंखें ही निकाल दी थी। पर उसके बाद मुझे पता चला कि उन्हें देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सिस्टर उसे बताती है कि उस दिन तुमने रस्म को अधूरा छोड़कर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, इसलिए अब तुम्हें उस दरवाजे को बंद करना होगा। पर तभी वहाँ पर एक टीचर आकर सिस्टर को वहाँ से ले गई, मगर जाते जाते उन्होंने कहा कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब किताबों से मिलेंगे। जिसके बाद वेरोनिका ने दुकान से एक नया ouija बोर्ड खरीद लिया और उसके साथ मिली किताब को पढ़ने पर उसे पता चला कि उस आत्मा को वापस भेजने के लिए उसे वो रस्म फिर से करनी होगी और उस आत्मा को अलविदा कहना होगा। इसलिए वो यहाँ से सीधा अपनी फ्रेंड रोजा और डायना के पास आई और उन्हें वो रस्म दोबारा करने के लिए कहने लगी, लेकिन इस बार वो उसका साथ देने से मना कर देती हैं। और तभी रोजा ने वेरोनिका को बताया कि उस रात तुमने मेरे कान में कहा था कि तुम आज मरने वाली हो, और ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद वेरोनिका अपनी माँ के बार में आकर उन्हें कहती है कि आप अभी मेरे साथ घर चलो, क्योंकि जब आप घर पर होती हैं तो वो आत्मा घर पर नहीं आती। लेकिन उसकी माँ को लगता है कि शायद वेरोनिका अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है, इसलिए वो कल का पूरा दिन उसके साथ बिताने का वादा करती है। पर वेरोनिका जान चुकी थी कि शायद आज उसका आखिरी दिन है, इसलिए वो जल्दी से बच्चों को लेकर घर चली आई और उसने अपनी बहनों के साथ मिलकर इस रस्म को करने का फैसला किया। और रात 12 बजने से पहले वो इस रस्म की तैयारियां करने